हमारा ओपन चैलेंज है, ये बैच बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए यूट्यूब का नंबर 1 बैच होने वाला है। आप कंप्लीट क्लास को देखें। अगर आपको ये क्लास नंबर 1 ना लगे तो आप कभी हमारे चैनल पर विजिट ही ना करें। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। हमारा प्रॉमिस है कि आप बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करेंगे। ये बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और ये बैच पूरे YouTube का नंबर 1 बैच होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube का नंबर 1 कंटेंट पढ़ें, वो भी एकदम फ्री। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, 1 बाय 1। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं, चाहे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं जरूर टॉप करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। अगर हम यहाँ पे बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमें वैद्युत क्षेत्र को समझना पड़ेगा, नहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ नहीं आएगी। तो अब हम बात करें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की, एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं है और टॉप करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम वर्ड से मीन्स निकालेंगे, वर्ड से मीन्स निकालेंगे। जैसे ही ये आपके सामने पेपर में आएगा, आप यहाँ पे स्कूल टेस्ट में करोगे, तो जैसे ही वर्ड आपके सामने आएगा, इसका मीन्स आप निकाल देंगे और इसको कर देंगे। तो वैद्युत का मीन्स अगर हम समझें तो वैद्युत मीन्स आवेश, आवेश और क्षेत्र एरिया। क्षेत्र को, एरिया को तो सब जानते ही हैं। तो हम यहाँ पे पहले बात करने वाले हैं आवेश के क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र मीन्स आवेश के क्षेत्र की। जैसे आपका क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, सभी का क्षेत्र होता है, इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र होता है। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जो आवेश होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस आवेश और एक होता है माइनस आवेश। जिस तरह से सूरज किरणों को छोड़ता है, इसी तरह से प्लस आवेश भी किरणों को छोड़ता है और जहां तक इसकी किरणें जाती हैं वही होता है इसका क्षेत्र। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, वैद्युत क्षेत्र मीन्स आवेश का क्षेत्र। इस आवेश का क्षेत्र वहां तक होगा जहां तक इसकी किरणें पहुंचेंगी। शायद आपको समझ आया होगा। अब अगर हम बात करें माइनस आवेश की, तो प्लस आवेश से तो किरणें बाहर जाती हैं और जहां तक जाती हैं वहां तक इसका क्षेत्र होता है। अगर हम बात करें माइनस आवेश की, तो माइनस आवेश का क्षेत्र कहां तक होता है, तो माइनस आवेश में किरणें अंदर जाती हैं, प्लस आवेश में किरणें बाहर जाती हैं, माइनस आवेश में किरणें अंदर जाती हैं। किरणें बाहर जाएं या किरणें अंदर जाएं, जहां तक ये किरणें होंगी वहां तक उसका क्षेत्र होगा। तो ये किरणें अंदर जा रही हैं लेकिन कहां तक है, यहां तक, तो यहां तक इसका क्षेत्र होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे कि भाई प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, उसके चारों तरफ जहां तक ये किरणें होंगी वहां तक उसका क्षेत्र होगा। तो इस आवेश का जो क्षेत्र है वो यहां तक है, इस आवेश का जो क्षेत्र है यहां तक है। आवेश के क्षेत्र को ही बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। तो शायद आपको समझ आया होगा। अब मैं एक इमेजिनेशन से आपको दिखाने वाला हूं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा क्या है, सूरज है और सूरज की किरणें जहां तक पहुंच रही हैं वहां तक सूरज का क्षेत्र है। इसी तरह से आवेश के चारों तरफ जहां तक वो किरणें हैं वहां तक उसका क्षेत्र है। और क्षेत्र को सब जानते हैं भाई, अपना अपना क्षेत्र होता है, आपका अपना क्षेत्र है, मेरा अपना क्षेत्र है। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। देखो ये सूरज है, सूरज किरणें छोड़ रहा है, जहां तक जा रही है वो सूरज का क्षेत्र होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को जनरल लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो ये तो बात हमें पता है, तो हमें आसानी से वैद्युत वाली बात भी समझ आ गई। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम आगे यहाँ पे बात करें, अगर भाई हम इस आवेश के क्षेत्र में, आवेश के क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को रखेंगे, किसी दूसरे आवेश को रखेंगे
या फिजिक्स की भाषा में बोले कि अन्य आवेश को रखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो आवेश है, इस पर एक बल लगाएगा, बल लगाएगा। अब ये बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ये कूलाम के नियम में अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगर ये दोनों आवेश समान होंगे तो ये प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर ये दोनों आवेश असमान होंगे, असमान का मीन्स अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, समान का मीन्स ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। तो अगर ये दोनों समान होंगे, प्लस प्लस होंगे, तो ये लगने वाला जो बल है वो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो तो ये विपरीत हो जाएंगे, तो लगने वाला बल आकर्षण होगा। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को रखते हैं तो ये क्षेत्र उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। ये हमने समझ लिया, जो हमने यहाँ पे समझा है उसी को यहाँ पे हमें लिखना है। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या समझा था? हमने समझा था वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, अन्य आवेश या दूसरा आवेश अगर आप इस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को रखोगे तो ये क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, लगाएगा, सिंपल सी बात है, बल लगाएगा। जब इस आवेश पर ये क्षेत्र बल लगाएगा तो ये उसको महसूस भी तो करेगा, अनुभव भी तो करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गाल पे कोई थप्पड़ मार दे तो आप उसको फील भी तो करोगे, अनुभव भी तो करोगे। और भी हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भाई ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह क्षेत्र उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और सिंपल कर लो, अगर समझ के पढ़ोगे तो हम इस डेफिनेशन को 10 तरह से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल ऐसे लिख लो भाई कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह क्षेत्र उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है। और भी सिंपल करना चाहो और सिंपल कर लो कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह क्षेत्र उस पर वैद्युत बल लगाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो समझ के पढ़ोगे तो कितनी तरह से थ्योरी को लिख सकते हो, रटना नहीं पड़ेगा। तो 3 तरह से मैंने बताया है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो। मेन पॉइंट ये है, समझ में आना चाहिए। इस टाइप की जितनी भी शॉर्ट थ्योरियां होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग यहाँ पे हम समझते हैं वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये था अपना वैद्युत क्षेत्र। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर होती क्या है? अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, अभी हमने समझा था कि भाई यहाँ पे ये इसका क्षेत्र था। अगर हम इसके क्षेत्र में किसी आवेश को रख रहे थे तो ये आवेश मीन्स ये क्षेत्र उस पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण या सिंपल में बोल दो वैद्युत बल लगाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मीन्स ये है कि ये क्षेत्र इस पर जो वैद्युत बल लगाता है वो कितनी तीव्रता से लगाता है, कितनी स्पीड से लगाता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने सिंपल में पहले क्या समझा? पहले हमने सिंपल में समझा भाई एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को रख रहे हैं तो वो क्षेत्र उस पर एक वैद्युत बल लगा रहा है। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जानना चाहते हैं कि ये क्षेत्र उस आवेश पर बल तो लगा रहा है लेकिन कितनी तीव्रता से लगा रहा है, कितनी स्पीड से लगा रहा है, अब हमको ये देखना है। अब यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको अगला प्रोसेसिंग। अब ये तो है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई हम देखना चाहते हैं कि ये अपने क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर अगर हम आवेश को रखें तो वैद्युत बल तो लगाएगा, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट पर वो कितनी तीव्रता से कितनी स्पीड से बल लगाएगा। हम इस क्षेत्र किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तीव्रता से लगा रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी चेक कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र में
ये इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर कितनी तीव्रता से बल लगा रहा है। तो इसके क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हम चेक कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये इस बिंदु पर अगर हम देखें कि ये कितनी तीव्रता से वैद्युत बल लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश को रख देंगे। परीक्षण आवेश आप समझते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है जिससे हम टेस्ट करके देखते हैं, परीक्षण करके देखते हैं, उसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो हम परीक्षण आवेश से ही तो टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पर इसको रखेंगे तो ये इस पर एक वैद्युत बल लगा देगा। अब हमें निकालना है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन होती है वो कैसे लिखते हैं। समझ तो लिया हमने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि भाई आप वैद्युत क्षेत्र में जब किसी दूसरे आवेश को रखेंगे तो वो क्षेत्र उस आवेश पर कितनी तीव्रता से कितनी स्पीड से बल लगाएगा। अब बात आती है इसकी थ्योरी कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, देखो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही टेक्निकल मेथड है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे परीक्षण आवेश पे लगने वाला जो वैद्युत बल है उसको लेंगे, चलो उसको लिया, और परीक्षण आवेश को लेंगे और इनको दोनों को हम एक अनुपात में लगा देंगे। अनुपात में लगा दिया, बटे में जो लिखते हैं ऊपर नीचे से अनुपात तो बोलते हैं। तो हमने क्या किया, परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को लिया, परीक्षण आवेश को लिया और दोनों को अनुपात में लगा दिया और यही बन गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं एक इमेजिनेशन के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। जैसे देखो यहां पे हम बात करें, हमें क्या करना भाई, हमें एक दीवार बनानी है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये मसाला लिया और हमने यहाँ पे ये ईंटें ली, दोनों को लिया और इनको क्या किया, हमने इनको एक लाइन में लगा दिया। तो ये बन गई भाई हमारी दीवार। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना। तो हम दीवार कैसे बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मसाले को ले रहे हैं और ईंटों को ले रहे हैं और इनको एक लाइन में लगा रहे हैं, एक लंबी लाइन में लगा रहे हैं और दीवार बना रहे हैं। फिजिक्स में भी फॉर्मूले ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसे ही तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई है। हमने क्या किया, हमने परीक्षण आवेश से लगने वाले बल को लिया और परीक्षण आवेश को लिया और इनको क्या किया, हमने एक अनुपात में लगा दिया। लो बन गई क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बोलूं कि आप दीवार की डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखोगे, आप लिख दोगे भाई सिंपल में कि मसाले को और ईंटों को जब हम एक लाइन में लगाते हैं तो उसको हम दीवार बोलते हैं। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन कैसे लिखोगे। तो हम लिख देंगे भाई परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और परीक्षण आवेश को हम एक अनुपात में लगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया कि क्या, मसाले की और ईंटों की लाइन को ही हम दीवार कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बोल दिया हमने क्या, कि परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आप जनरल लाइफ में देखते हो, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये भी कर दिया। लो अब शायद आपको समझ आया होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। कैसे लिखोगे, इस फॉर्मूले से हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे। हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सी बात है, अब लिख दिया हमने। वह नहीं है यहाँ पे, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत बात है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और सिंपल लिख सकते हो, और भी सिंपल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। लो ऐसे लिख दो। क्या है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर है। तो आप ऐसे लिख दो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। सिंपल। तो इस तरह से आपको रखना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे आपको लिख देना है, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम, ऐसे लिखते हैं इनको, बात खत्म।
अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके मात्रक की और इसकी विमा की। तो जैसे ही आप ऐसी थ्योरी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मात्रक भी लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे इसका मात्रक होगा न्यूटन अपॉन कूलम। अब मैं आपको मात्रक निकाल के बताने वाला हूं कि आखिर हम मात्रक निकालते कैसे हैं। तो ये हो गया। अब देखो मात्रक, नंबर आता है मात्रक का, कि मात्रक आखिर कैसे निकलते हैं। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है मात्रक निकालने का। देखो कैसे निकालते हैं। जिसका मात्रक निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दो। किसका मात्रक निकालना है हमें भाई? हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा यहाँ पे लिखा ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। लिखा, कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे जो भी है उनकी जगह उनका मात्रक लिख दो, ई का मात्रक बन जाएगा। एफ की जगह एफ का मात्रक लिख दो। क्या है एफ का मात्रक? न्यूटन। लो न्यूटन लिख दिया हमने, कोई दिक्कत? यहाँ पे बटे में है तो बटे में लिख दो, गुणा में है गुणा में लिख दो, जैसा भी है वैसा लिख दो। तो यहाँ पे बटा लगा हुआ है, ये लगा दिया हमने। अब आवेश की जगह आवेश का मात्रक लिख दो। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। लो बन गया इसका मात्रक। इतना सिंपल होता है, किसी का भी मात्रक आप बना सकते हो, न्यूटन पर कूलम। अब बात आती है विमा की। ये हो गया मात्रक। अब अगर बात करें हम विमा की, तो विमा कैसे निकालेंगे? तो विमा निकालेंगे भाई हम इसी फॉर्मूले से विमा निकल जाती है, एफ अपॉन क्यू नॉट। विमा और मात्रक की एक क्लास अलग से लूंगा, उसमें सिखाऊंगा आपको विमा और मात्रक और अच्छे से। तो यहाँ पे भी सिंपल ऐसे ही करना है। एफ की जगह एफ की विमा लिख दो। इसकी विमा होती है एफ की mLt-2, ये होती है। और आवेश की विमा होती है at होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, m अपना ऐसी रहेगा, l ऐसी रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है? t-2, और ये है नीचे प्लस, ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी भी पावर 1 और इसकी पावर 1, क्योंकि पावर 1 सभी की हर टाइम होती है, दिखाओ या मत दिखाओ। तो t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा, t क्या हो जाएगा? माइनस। अगर नीचे से ऊपर लेके जाओगे या ऊपर से नीचे लेके आओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पावर का साइन बदल जाता है, प्लस होगी तो माइनस और माइनस होगी तो प्लस। जैसे ही आप उसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस टी है माइनस टी। तो पहले से ऊपर क्या है? t-2, और एक ये हो जाएगा माइनस टी, तो कितना हो जाएगा? t-3। कितना हो जाएगा? t-3। अब देखो ए को ऊपर लेके जाओगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a-1। तो इस तरह से हम किसी की भी विमा निकाल सकते हैं चुटकी में। एक क्लास हम और यहाँ पे विमा की लेने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पे कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायोलॉजी कराई जाएगी, एक एक पॉइंट अच्छे से समझा के। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप कितने भी वीक हैं, मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो उसके बाद आप एकदम हाईएस्ट हो जाओगे। पूरे साल फिर आराम से नो टेंशन पढ़ोगे और आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करोगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।